हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, जोधपुर राजस्थान से। जो भी विद्यार्थी केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आप जो है जल्द केवीएस भर्ती परीक्षा में सफल हों। सबसे पहले मेरे व्यक्तिगत सुझाव आप सभी लोगों के लिए है कि सर्दी आ चुकी है, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि जो है आपको जो आपकी पढ़ाई में कहीं आपका स्वास्थ्य जो है बाधा उत्पन्न ना करे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और कहीं बाहर जाए तो अच्छी तरीके से जो है स्वेटर वगैरह पहन के जाए, इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है। इसलिए आप सभी सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉलन क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको पता है कि आपके सिलेबस में करीबन 10 क्लासिफिकेशन स्कीम है, 10 जो है वर्गीकरण पद्धतियां हैं, डीडीसी, यूडीसी, जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, करीबन 10 क्लासिफिकेशन है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा जो है कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में हम बता रहे हैं, उसके बारे में एक एक चीज हम बताएंगे। हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट को जो आप बिल्कुल देखिए और साथ साथ जो है नोट्स भी जरूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि ये जो नोट्स है, क्योंकि आप इस YouTube को बार बार थोड़ी देख पाओगे, वीडियो को बार बार नहीं देख पाओगे, एग्जाम से पहले ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी इस YouTube पे क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले आप लाइक कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है अंदर से और मोटिवेट करता है ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छा जो है कंटेंट लिख सकूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है भाई कॉलन क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। बिल्कुल हम कॉलन क्लासिफिकेशन के जो 7 एडिशन है, सातों एडिशन को विस्तार से पढ़ेंगे ताकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपके जो यहाँ से छूटे ना, ये मेरी जो है प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले बात करता हूँ कि हमारे आपका जो सिलेबस है, आपको पता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के जो सिलेबस को करीबन 6 पार्ट में बांटा गया है, जिसके अंदर सेकंड जो पार्ट है आज हम इसके बारे में चर्चा करें। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आजकल 90% जो बच्चे हैं वो कभी सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले सिलेबस को एनालिसिस करोगे। जिस दिन आपने सिलेबस को एनालिसिस करना सीख लिया है, आपका कॉम्पिटिशन आधा ऐसे ही पास हो जाओगे आप। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिए। तो सेकेंड पार्ट का जो आज हम ये सिलेबस शुरू कर रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है आपके यूनिट 3 का, जिसके हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम एंड देयर फीचर्स ऑफ सीसी। ये आपके सिलेबस है। इस सिलेबस का जो है पहला पार्ट हम आज पहली क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ रहे हैं सीसी। उसके बाद आपके सिलेबस में डीडीसी भी और यूडीसी भी है। डीडीसी भी हम पढ़ेंगे, यूडीसी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलन क्लासिफिकेशन। और कॉलन क्लासिफिकेशन में से 5 सवाल आपके हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। 4 से 5 सवाल जो है कॉलन क्लासिफिकेशन जो स्कीम है इसमें से जरूर पूछा जाता है। तो आपका सिलेबस के हिसाब से जो है आपको जो हम सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा भारत की जो है ये वर्गीकरण पद्धति है, इंडिया की वर्गीकरण पद्धति है कॉलन क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम शुरू करें। किसने इसको डेवलप किया, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसे हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए भाई, कॉलन क्लासिफिकेशन है जिसे हम शॉर्टकट में सीसी कहते हैं, उसको डेवलप किया गया। डेवलप का मतलब है दोस्तों विकसित करना, ठीक है ना भाई। सीसी को विकसित किया गया किसके द्वारा भाई, SR रंगानाथन। ध्यान रखना, SR रंगानाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक। ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है भाई, SR रंगानाथन को कहा जाता है। ध्यान रखना, ये विशेष इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना आपको। तो SR रंगानाथन को जो है फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अर्थात पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो SR रंगानाथन ने कॉलन क्लासिफिकेशन को विकसित किया था। सीसी के अब तक कुल 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है।
कॉलम क्लासिफिकेशन के अभी टोटल कितने एडिशन है भाई, 7 एडिशन आ चुके हैं, 7 एडिशन आ चुके हैं। हम 7 एडिशन को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक एडिशन को बिल्कुल पढ़ेंगे, कौन से एडिशन में क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया है, सारी चीजें हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। तो सीसी के अब तक जो है कुल 7 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। 1924 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस डेट को आपको याद रखना है। 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, ध्यान रखना, फर्स्ट लाइब्रेरियन, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जिस तरीके से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ये सेम पैटर्न जो हमारा जो है ऐप के अंदर भी है, ध्यान रखना। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सबसे पहले हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, प्ले स्टोर में जाइए और ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जो है कई बार कुछ फ्री कंटेंट भी आपको मिलेगा, कई बार फ्री टेस्ट भी मिलेगा, जरूर आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हो जाने पर, तो पहला सवाल यही बनेगा दोस्तों कि एक तो सीसी को किसने डेवलप किया, एस.आर. रंगनाथन ने, और एस.आर. रंगनाथन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सीसी के अभी तक कितने एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं, 7 हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि मद्रास यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट लाइब्रेरियन है एस.आर. रंगनाथन को कब अपॉइंट किया गया, कब किया गया भाई, 1924 में। सवाल आएगा कि एस.आर. रंगनाथन मद्रास यूनिवर्सिटी के जो है फर्स्ट लाइब्रेरियन कब बने थे, 1924 में। 1924 में मद्रास विश्वविद्यालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हो जाने पर, ठीक है ना, फर्स्ट लाइब्रेरियन जो है अपॉइंट हो गए थे 1924 में। पर रंगनाथन को इंग्लैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है भाई, ब्रिटिश म्यूजियम, ध्यान रखना। तो इंग्लैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय ब्रिटिश म्यूजियम की कार्य पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंदन भेजा गया। तो एस.आर. रंगनाथन जो है लंदन कब गए थे, तो एस.आर. रंगनाथन लंदन गए थे 1924 में। तो एस.आर. रंगनाथन के जो गुरु हैं, गुरु का क्या नाम है, सवाल ये भी कई बार पूछा जाता है, गुरु का मतलब टीचर। तो एस.आर. रंगनाथन के गुरु थे W.C.B. सेयर्स, ये याद रखना आपको अच्छे तरीके से, ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है। W.C.B. सेयर्स एस.आर. रंगनाथन के गुरु थे, जो ये कहाँ से संबंध रखते हैं भाई, लंदन से, ध्यान रखना। जो W.C.B. सेयर जो एस.आर. रंगनाथन के गुरु थे वो लंदन से संबंध रखते हैं, ध्यान रखना। तो 1924 में फिर वो मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बन गए थे, फिर उनको लंदन भेजा गया और लंदन के इंग्लैंड के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वहाँ की कार्य पद्धति उन्होंने सीखी थी कि वास्तव में लाइब्रेरी को कैसे चलाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद इंग्लैंड के विभिन्न पुस्तकालयों का भ्रमण करते समय रंगनाथन ने नए विषय को वर्गीकृत करने के लिए एक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण का निश्चय किया था। तो फिर वो लंदन काफी समय रहे थे और उनके गुरु से मुलाकात हुई W.C.B. सेयर, और इंग्लैंड में बहुत सारे जो लाइब्रेरीज है, हर लाइब्रेरीज का उन्होंने विजिट किया, भ्रमण किया, यात्रा की, हर एक लाइब्रेरी को अच्छी तरीके से उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इंडिया के अंदर हम ऐसा क्या लाइब्रेरी स्कीम, लाइब्रेरी जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करें जिसमें हम सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकें। तो इंग्लैंड के विभिन्न पुस्तकालयों का भ्रमण करते हुए रंगनाथन ने नए नए विषय को क्लासिफाइज करने के लिए एक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने का डिसाइड किया, और वो वर्गीकरण पद्धति कौन सी है भाई, सीसी, कॉलम क्लासिफिकेशन का, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रंगनाथन ने सीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि सीसी में कौन सा अंकन का प्रयोग होता है, तो कौन सा अंकन का प्रयोग होता है, मिक्स्ड नोटेशन, अर्थात मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। एवं विभिन्न योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है, सिंबल्स, ध्यान रखना, अलग अलग जो सिंबल्स है, अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग किया गया था सीसी के अंदर। 1933 में प्रकाशित प्रथम संस्करण, सीसी के जो 7 एडिशन है, पहला एडिशन कब आया था, 1933 में से लेकर 1987 में, 87 में कौन सा आया था, लास्ट एडिशन, 7th एडिशन, ध्यान रखना, पहला एडिशन 1933 में और 7th एडिशन 1987 तक सीसी के 7 संस्करण प्रकाशित किया जा चुके हैं। तो 1933 में प्रकाशित प्रथम संस्करण से लेकर
से लेकर 1987 तक सीसी के साथ ध्यान रखना 7 कर देना, ठीक है भाई, 7 संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। कितने भाई? 7 ध्यान रखना, 7 संस्करण आ चुके हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फर्स्ट एडिशन का पूछा जाता है 1933 और 7 एडिशन का 1983। तो इस पद्धति के 7 संस्करणों का विवरण इस प्रकार से है, तो ध्यान रखना इसको आपको ऐसे याद करना, ध्यान रखना, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सीसी के 7 एडिशन है। पहला एडिशन जो था 1933, सेकेंड एडिशन 1939, थर्ड एडिशन 1950, फोर्थ एडिशन 1952, फिफ्थ एडिशन 1957, सिक्स एडिशन जो है 1960 और इसके बाद 3 साल बाद 6 एडिशन का रीप्रिंट आया था। रीप्रिंट कब आया था? 1963 में। और 7th एडिशन कब आया था? 1987 में। ध्यान रखना, ये सारे याद होने चाहिए आपको, क्योंकि इनमें से परीक्षा में कोई भी एडिशन का जो है ईयर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं सीसी का फर्स्ट एडिशन। ध्यान रखना, सीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1933 को। एमएलए का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सवाल, ध्यान रखना, सीधा परीक्षा के अंदर सवाल आएगा दोस्तों, सीसी का फर्स्ट एडिशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो सीसी का फर्स्ट एडिशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। और मद्रास लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? नहीं, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में। कई बार पूछा जाता है ये सवाल, ध्यान रखना। तो फर्स्ट एडिशन was published by Madras Library Association, and Madras Library Association was established in 1928. मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को 1928 में स्थापित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा के अंदर सवाल आ गया। सीसी के 7th एडिशन, 7वां एडिशन कब आता है? 1987 में। SRELS जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 के द्वारा प्रकाशित किया गया। सवाल आएगा सीसी का जो 7वां एडिशन कब आया? 1987। लेकिन सीसी के 7th एडिशन को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? SRELS के द्वारा। तो अब ये SRELS क्या है, मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। SRELS की फुल फॉर्म होती है, S का मतलब होता है दोस्तों शारदा, ठीक है, R का मतलब होता है दोस्तों रंगानाथन। क्या होता है दोस्तों? रंगानाथन, ठीक है। और E का मतलब होता है इंडाउमेंट। क्या दोस्तों? इंडाउमेंट, ठीक है दोस्तों। और L का मतलब होता है लाइब्रेरी। क्या होता है दोस्तों? लाइब्रेरी। और S का मतलब क्या होता है दोस्तों? साइंस। क्या होता है दोस्तों? साइंस होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। शारदा, रंगानाथन, इंडोमेंट, लाइब्रेरी, साइंस, ध्यान रखना, ठीक है ना। सीसी के 7वां एडिशन 1987 में। और जो है SRELS जो है शारदा, रंगानाथन, इंडोमेंट, लाइब्रेरी, साइंस जो है इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? SRELS की स्थापना हुई थी रंगानाथन के द्वारा। किसके द्वारा? रंगानाथन का। आप सभी से निवेदन है, सफलता के 3 आधार हैं, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, ध्यान रखना। तो जो भी विद्यार्थी लिख रहे हो नोट्स बनाए साथ साथ, ऐसा कंटेंट आपको पूरे कहीं नहीं मिलेगा, कोई यूट्यूब चैनल में, कोई आप जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ सीसी और भी अन्य टीचर के द्वारा पढ़ लीजिए, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो विद्यार्थी देख रहे हैं नोट्स जरूर बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपको लाइक और कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स और क्या चाहता है मेरे से पढ़ने, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। फिर सीसी का जो है 7th एडिशन 1987 जो SRELS के साथ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगला सवाल ये, सीसी के 7th एडिशन को MA गोपीनाथ के द्वारा संपादित किया गया था। देखो सवाल ये बनेगा, देखो पब्लिश तो किसके द्वारा किया गया? पब्लिश किया गया सीसी के 7th एडिशन को SRELS के द्वारा प्रकाशित किया गया। लेकिन संपादित का मतलब क्या होता है? एडिट, ध्यान रखना। 7th एडिशन को किसके द्वारा एडिट किया गया? MA गोपीनाथ के द्वारा, क्योंकि जो है रंगानाथन की जो डेथ हो गई थी, 1972 में, ध्यान रखना। तो डेथ के 1972 में रंगानाथन की क्या होगी? डेथ होगी, मृत्यु हो गई थी।
तो मृत्यु होने के बाद जो है ये पब्लिश हुआ था, ध्यान रखना। इसलिए इनका जो एडिशन है इसको एडिट M.A. गोपीनाथ नामक व्यक्ति के द्वारा जो 7th के, ध्यान रखना। तो सवाल अगर पूछ ले भाई सीसी का 7वां एडिशन पब्लिकेशन किसके द्वारा, पब्लिश किसके द्वारा हुआ, SRELS के द्वारा, लेकिन इसको एडिट किसके द्वारा किया गया, 7th एडिशन को M.A. गोपीनाथ के द्वारा एडिट किया गया। अगला सवाल है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि M.A. गोपीनाथ ने सीसी के सभी एडिशन को 3 वर्जन में विभाजित किया था। वर्जन ध्यान रखना, किसमें भाई, वर्जन में, ध्यान रखना 3 वर्जन में विभाजित किया था। कितने वर्जन में भाई, 3 वर्जन में विभाजित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर ध्यान रखना वर्जित किया 3 वर्जन, सारे एडिशन का मतलब सीसी के 7th एडिशन को 3 वर्जन में बांटा गया है भाई। पहला वर्जन में ध्यान रखना 3 एडिशन शुरू के 3 एडिशन है। शुरू के 3 एडिशन को उन्होंने क्या कहा है, रिजिडली फेसेटेड स्कीम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति। सवाल आएगा कि सीसी के जो शुरू के जो 3 एडिशन है उनको कौन से वर्जन में बांटा गया है, उसको कहते हैं रिजिडली फेसेटेड स्कीम हो गया। दूसरा जो है चौथा, पांचवा, छठा, जो है चौथा, पांचवा, छठा एडिशन को वर्जन में बांटा गया, लेकिन उसका नाम क्या दिया है, उसका नाम दिया है लगभग, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड, लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति का है इन्होंने। और सीसी का 7वां जो एडिशन है, तीसरा वर्जन है, इसका इन्होंने नाम दिया है फुली फ्रीली फेसेटेड, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। पूछ ले भाई सीसी का 7th एडिशन है, तो सीसी का 7th एडिशन क्या है, फुली फ्रीली फेसेटेड है, मुक्त, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक पद्धति इसको कहा गया है। तो ध्यान रखना सवाल आएगा सीसी के सभी एडिशन को 3 वर्जन में किसने विभाजित किया, तो ये 3 वर्जन है, ठीक है ना भाई, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 वर्जन में किसने विभाजित किया भाई, M.A. गोपीनाथ ने, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सीसी के 7 एडिशन होते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले पहला एडिशन के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2nd एडिशन, 3rd एडिशन, 4th, पूरा 7 एडिशन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम पहला एडिशन पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है दोस्तों क्योंकि सीसी में से 4 से 5 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। तो सीसी का जो 1st एडिशन है, जिसका जो है कब प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना 1933 में, 1933 में ये प्रकाशित हुआ था। और प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, MLA का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, ठीक है। पहला नोट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीसी के 1st एडिशन 1933 को 3 खंडों में प्रकाशित किया गया। कितने खंडों में प्रकाशित किया गया भाई, 3 खंडों में, ध्यान रखना। कौन कौन से खंड का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम, 1st वॉल्यूम, ठीक है भाई, 2nd वॉल्यूम और तीसरा हो गया 3rd वॉल्यूम। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि सीसी के 1st एडिशन को कितने खंड में विभाजित किया गया, 3 खंड है भाई। पहले खंड का नाम है, हिंदी में कहते हैं भूमिका और अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कितने पेज है ये आपको याद रखना है, परीक्षा पूछ ले कि भाई वो इंट्रोडक्शन में कितने पेज है, कितने पेज थे, 127 पेज थे। दूसरा था शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, तो अनुसूची में कितने पेज थे, 135 पेज थे। तीसरा है अनुक्रमणी, जिसको कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स में कितने पेज थे, 45 पेज थे। और टोटल कितने पेज है, कई बार पूछा गया परीक्षा के अंदर, सीसी के जो है 1st एडिशन में कितने, जैसे पूछते ना डीडीसी के 1st एडिशन में कितने पेज थे, तो डीडीसी में 44 पेज होते हैं, 44 होते नहीं होते, उसी तरीके से पूछा जा सकता है सीसी के 1st एडिशन में कुल कितने पेज थे, तो कुल कितने पेज थे, 307 पेज थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। अगला जो पॉइंट है, सीसी के प्रथम एडिशन की प्रमुख विशेषताएं। तो सीसी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, विशेषताएं का मतलब फीचर्स, ध्यान रखना क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या नई चीजें ऐड हुई थी सीसी के अंदर, वो चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि मिश्रित अंकन का प्रयोग, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, मिश्रित अंकन का मतलब होता है मिक्स्ड नोटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सीसी के 1st एडिशन में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखना। अब मिश्रित अंकन कौन कौन सा, जिसमें सबसे पहले है
हिंद अरेबिक अरब संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडो अरेबिक नंबर्स, जो अपन काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, ये जो इसको बोलते हैं इंडो अरेबिक नंबर्स बोलते हैं, इनका प्रयोग सीसी के फर्स्ट एडिशन में हुआ था। दूसरा है रोमन वर्णमाला। रोमन वर्णमाला का प्रयोग होता है। रोमन वर्णमाला का मतलब होता है जो हम अल्फाबेट एबीसीडी पढ़ते हैं ना, इसको रोमन अल्फाबेट बोलते हैं, ध्यान रखना। एबीसीडी भी दो तरह की होती है, छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी, कैपिटल और स्मॉल। तो रोमन अल्फाबेट का प्रयोग भी कहाँ से हुआ था भाई, अपने ध्यान रखना, यूज कहाँ से शुरू हुआ था, सीसी के फर्स्ट एडिशन में। तो रोमन दीर्घ अक्षर, रोमन कैपिटल, जैसे ABCDZ, और ये किसके लिए हुआ था, ये ध्यान रखना, कैपिटल जो रोमन कैपिटल है ये हुआ था मेन क्लास के लिए। किसके लिए हुआ था, मेन क्लास। मेन क्लास का मतलब होता है दोस्तों मुख्य वर्ग के लिए। आपको पता ना सीसी में मेन क्लास होता है, जैसे A पर नेचुरल आता है, नेचुरल साइंस, B पर मैथमेटिक्स, C पर फिजिक्स, D पर इंजीनियरिंग, E पर केमिस्ट्री, F पर टेक्नोलॉजी, G पर बायोलॉजी, H पर जियोलॉजी, I पर बोटनी, I के बाद J पर क्या हो गया एग्रीकल्चर, K पर जो है जूलॉजी, L पर मेडिसिन, M पर यूजफुल आर्ट्स, N पर फाइन आर्ट्स, O पर लिटरेचर, P पर लिंग्विस्टिक, Q पर रिलीजन, R पर फिलोसफी, S पर साइकोलॉजी, T पर एजुकेशन, U पर ज्योग्राफी, V पर हिस्ट्री, W पर पॉलिटिकल साइंस, X पर इकोनॉमिक्स, Y पर सोशियोलॉजी और Z पर लॉ। ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना, बड़ी जो एबीसीडी है, जो कैपिटल जो है रोमन कैपिटल है, इसमें जो है ये प्रयोग किया था, और एक रोमन कैपिटल है मेन क्लास के लिए होता है। और रोमन लघु अक्षर, रोमन स्मॉल का जो है ये प्रयोग हुआ था। टोटल ध्यान रखना, टोटल सीसी के 7वें एडिशन में ध्यान रखना, टोटल ध्यान रखना, सीसी के 7वें एडिशन में टोटल कितने सिंबल है, 74 सिंबल्स का प्रयोग हुआ था। हम 74 सिंबल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ध्यान, ये सवाल पिछली यूजीसी नेट के अंदर आया था कि सीसी के 7वें एडिशन में टोटल जो कितने सिंबल्स का प्रयोग हुआ था, तो टोटल ध्यान रखना 74 सिंबल्स का प्रयोग हुआ था। ये यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था पिछले एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, अभी जो एग्जाम हो तो उसमें आया था, तो ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना, ये इसमें तो ये जो रोमन कैपिटल है, इसमें 26 लेटर्स पूरे का प्रयोग हुआ था, जो मैंने अभी आपको मेन क्लास बताई थी। लेकिन रोमन स्मॉल में ILO को छोड़कर, ILO का मतलब होता है 26 में से 3 गए, तो मतलब 23 स्मॉल लेटर्स का ही प्रयोग हुआ था। ठीक है ना। ILO का जो है इसका प्रयोग नहीं किया, ILO को छोड़कर बाकी जो 20 स्मॉल लेटर्स है उनका प्रयोग इन्होंने सिंबल के रूप में होता है। ये भी 74 में ही आते हैं। एक अलग से वीडियो में हम 74 के सिंबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद द्विबंधु योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ, कॉलन का प्रयोग हुआ था, क्योंकि दोस्तों कॉलन, भाई कॉलन क्लासिफिकेशन है, तो कॉलन का प्रयोग सबसे पहले सीसी के फर्स्ट एडिशन में हुआ था। प्रत्येक मुख्य वर्ग में से वर्गांक जोड़ने के लिए कॉलन योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ था। ध्यान रखना, वर्गांक का मतलब क्या है दोस्तों, क्लास नंबर, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लास नंबर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, कॉलन का प्रयोग होता है। सामान्य एकल कॉमन आइसोलेट के लिए रोमन लघु अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये कॉमन आइसोलेट है ना, ये अलग से टॉपिक है। ये कॉमन आइसोलेट को हम अलग से बताएंगे, कॉमन आइसोलेट क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं, ACI एंड PCI होते हैं, उनके भी अलग अलग चिन्ह का प्रयोग होता है। और कॉमन आइसोलेट में हमेशा रोमन लघु अक्षर मतलब स्मॉल लेटर्स का प्रयोग हुआ था। ये बिल्कुल अलग से टॉपिक है कॉमन आइसोलेट, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यही बनेगा सीसी के कौन से एडिशन में कॉमन आइसोलेट का प्रयोग हुआ, तो पहला एडिशन हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद विद डिवाइसेस, GD का मतलब होता है ज्योग्राफिकल डिवाइस, और CD का मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। SD का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट डिवाइस। ठीक है ना, मेथड या डिवाइस आप मेथड की जगह आप ज्यादा रहेगा डिवाइस यूज कीजिए। ठीक है ना, डिवाइस, ठीक है ना, डिवाइस हो जाएगा, मेथड की जगह आप डिवाइस। ठीक है भाई। और उसके बाद है वर्ड विद अल्फाबेटिकल डिवाइस। तो डिवाइसेस का प्रयोग, ये डिवाइस भी एक अलग से टॉपिक है, इसका भी एक सवाल आता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद दशा संबंध फेज रिलेशन का प्रावधान भी किया गया। तो फेज रिलेशन जो है, फेज रिलेशन भी एक अलग से टॉपिक है, सीसी का भाग है,
वो अलग से टॉपिक, उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है बुक नंबर। बुक नंबर का मतलब होता है ग्रंथांक। ग्रंथांक का निर्माण की प्रक्रिया भी जो है फर्स्ट एडिशन में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर जो हमने अभी सीसी का फर्स्ट एडिशन पढ़ा है, और हम अगली क्लास में, ध्यान रखना, अगली क्लास में हम सीसी का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सारे एडिशन हम अगली क्लास इसी यूट्यूब पर पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है, ध्यान रखना, अभी तक जो हमने सीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सीसी का फर्स्ट एडिशन पढ़ा है, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस जो देखिए जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि कॉलम क्लासिफिकेशन इज ए सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय, ये DSSB 2018 के अंदर ये सवाल आया था कि कॉलम वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली जिसे विकसित किया गया, मतलब कॉलम क्लासिफिकेशन को किसके द्वारा विकसित किया गया, तो कॉलम क्लासिफिकेशन को SR रंगनाथन के द्वारा 1933 में विकसित किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है ना भाई, ये जम्मू कश्मीर के पेपर में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण प्रणाली भारत में विकसित की गई थी। तो ध्यान रखना, भारत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति विकसित की गई भाई, ये ध्यान रखना, कॉलम क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना, ये जम्मू कश्मीर के एग्जाम में आया था। ठीक है। उसके बाद है सीसी का 7th एडिशन रिलेटेड टू विच स्कीम, सीसी का 7वां संस्करण कौन सी योजना से संबंधित है। तो ध्यान रखना, सीसी का 7वां जो है संबंध है आपके फुली फ्रीली, क्योंकि मैंने बताया था कि MA गोपीनाथ ने सभी संस्करण को 3 वर्जन में बांटा गया। तो 3 वर्जन में, ये पहला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एडिशन को रिजिडली फैसिलिटेड था, उसके बाद चौथा और पांचवा छठा एडिशन को ऑलमोस्ट में, और ये 7वां एडिशन में इसको फुली फ्रीली माना है, ध्यान रखना। अभी मैंने पढ़ाया था, उसमें से एक क्वेश्चन बनाया, और एक क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन एम्स जोधपुर के अंदर आया था, जब 2018 का पेपर था उसमें आया था, जिसमें मैंने भी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन 1933 वाज पब्लिश्ड बाय, ये शिमला हाई कोर्ट में आया था। कॉलम क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित गया, तो पहला जो एडिशन है ये MLA के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया। MLA का मतलब क्या होता है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा और प्रकाशित किया गया। लेकिन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, स्थापना का मतलब होता है एस्टेब्लिश, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1928 में। किसके द्वारा दोस्तों, 1928 में क्या था। विच नोटेशन इज यूज्ड इन सीसी, ये राजस्थान थर्ड ग्रेड 2000 सेकेंड ग्रेड 2019 में सवाल आया था। सीसी के किस एडिशन में संकेतन का प्रयोग किया, संकेतन नहीं है, अंकन कर देना, आप ध्यान रखना, अंकन। ठीक है ना, अंकन 2 प्रकार के होते हैं। अंकन का मतलब होता है अंग्रेजी में नोटेशन कहते हैं। अंकन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शुद्ध अंकन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्योर, एक होता है मिश्रित अंकन। दोस्तों मिश्रित अंकन को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड हो गया। तो सीसी में कौन सा अंकन हो गया, मिक्स्ड अंकन हो गया। कौन सा, मिक्स्ड। मिक्स्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान रखना, मिश्रित अंकन। क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रित अंकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द 7th एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन 1987 वाज पब्लिश्ड है। सीसी का 7वां संस्करण जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, 7वां संस्करण जो होता है SRELS के द्वारा है। इसका स्थापना रंगनाथन के द्वारा हुई थी और इसको स्थापित किया गया था 1961 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है SR रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखना, मद्रास विश्वविद्यालय में फर्स्ट लाइब्रेरियन 1924 में उसको नियुक्त किया गया था, और 24 में नियुक्त होने के बाद सीधा कहाँ चले गए भाई, लंदन चले गए थे। कहाँ गए थे, लंदन। और लंदन में वहां पर उनके गुरु थे, उनके गुरु का नाम था WCB सेयर्स, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना आपको। द 6th एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, ये NVS के अंदर आया था 2019 के पेपर में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या पूछा, कॉलम क्लासिफिकेशन का 6ठा संस्करण। तो मैंने आपको बताया था ना, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला एडिशन 1933, दूसरा 1939,
तीसरा 1950, चौथा हो गया 52, पांचवा हो गया 1957, छठा हो गया 1960 और उसका रीप्रिंट आ गया 63 और सातवां हो गया 1987। इन्होंने छठा एडिशन पूछा, तो छठा एडिशन कब आया था? 1960 में आया था, ध्यान रखना आपको। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका जो है कॉलम क्लासिफिकेशन का ये फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ाया है ऑनलाइन स्कूल इंडिया में। ठीक है ना भाई, ऑनलाइन स्कूल इंडिया इस यूट्यूब चैनल पर। जल्द हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है जो है सीसी का जो सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है, उसके बारे में भी पढ़ाएंगे। और जो विद्यार्थी, और ये क्लास कैसी लगी आपको, सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको, क्योंकि मैं आपके कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ दोस्तों। आपके कमेंट हमेशा मुझे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि मैं वो आपको और अच्छा कंटेंट पढ़ाऊँ। और अब मेरे व्हाट्सएप नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8619577803। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखना 8619577803, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। अगर वास्तव में मेरी क्लास आपको पसंद आई और मुझसे बात करना चाहते हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।